हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज की शाम मैं बैठा हूं अभय सिन्हा सर के पास, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं अभय सिन्हा जी से बात करना चाहता हूं कि आज के जो ये मुद्दे हैं सीज़ फायर के बारे में बात करूंगा कि सर ये सीज़ फायर जो भी हुआ है ये कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में आपका क्या राय है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे जैसे देखते हैं कि कई मोदी भक्त जो थे वो भी उनको गलत ठहरा रहे हैं, उनको अटल जी याद आ रहे हैं, उनको इंदिरा गांधी जी याद आ रहे हैं। तो ये आपके नज़रिए से ये सीज़ फायर कितना सत्य है और कितना आपको लग रहा है कि ये सही निर्णय है? देखिए, सीज फायर तो गलत नहीं है। सीज फायर अगर हो गया तो देश के हित में ही है। लेकिन पिछले मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो पहलगाम की घटना हुई, पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि इसके पहले भी कई घटनाएं हुई है पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, लेकिन ये घटना जो इतनी बड़ी घटना, दुखद घटना सामने आई है, जिसके लिए कि पूरा देश एकमत हो गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश के नागरिकों ने इसका विरोध किया और पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया हुई। और पहलगाम वाली घटना ने लोगों के दिमाग जेहन में एक ऐसा बात भर दिया जिसके कारण से सारे लोग इस बात पर एकमत हो गए और आतंकवाद बिल्कुल खिलाफ में एक माहौल बना है। सर, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जैसे मोदी ने बोला, बिहार के रैली में बोला कि हम 1 एकड़ का बदला लेंगे, कल्पना से भी ऊपर लेंगे। तो सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा लोगों ने सोचा था। लोगों के मन में जो एकदम खुंदक सा भरा हुआ है, जो एक अलग से मतलब लोगों के, एक आम पब्लिक के मन में भी भरा हुआ है, वो सर कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है और सबके मन में आक्रोश ही भरा हुआ है। इस पर सर कोई कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूप से सरकार, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध से नुकसान सब जगह होता है, क्योंकि नागरिक तो नागरिक हैं, चाहे पाकिस्तान के नागरिक हैं या हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन युद्ध तभी होता है जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचता है। तो पाकिस्तान से जो होता रहा आतंकवाद, ये लोगों को बहुत खला इस बार, क्योंकि इस तरह घटनाएं लोगों के मन में, जेहन में बहुत विद्रोह जन्म लेता है। तो अब जब छेड़ ही दिया है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं था, उसको एक अलग रूप से करके करना था। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है और अपने जो ट्रम्प साहब, लेकिन मध्यस्थता क्या, भारत ने इस पर बिल्कुल अलग रुख कायम किया है। भारत ने कहा इसकी मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है और वो अपना श्रेय लेने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा। और ये शुरू से देखा जा रहा कि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका और चीन ने प्रश्रय दिया, जिसका कारण से पाकिस्तान का दिमाग खराब होता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये देखने को और ये चीज़ें सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा यहाँ समाप्त हो चुका है, कश्मीर भारत के हिस्से में आ चुका है, तो उस पर मध्यस्थता की बात करने वाले अमेरिका को थोड़ा सा भी ये सोचना चाहिए कि युद्ध की घड़ी में जब जो मामला शांत है उस चीज़ को उजागर क्यों किया जाए। तो कहीं ना कहीं लगता है इस वजह से कि जो है अमेरिका इसके पीछे कुछ ना कुछ चाल चल रही है। नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। इस बात के लिए तो खैर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि अमेरिका का कोई ऐसा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका का हाथ भी रहता है जो उभारने में। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात ये है कि ये घटनाएं कब से घट रही है। अटल जी के समय में भी एक घटनाएं हुई थी, आतंकवाद था, लेकिन उस समय अटल जी ने अपनी एक बहादुरी दिखाई थी, अलग रूप दिखाया था, जिन्होंने जैसे पाकिस्तान सहम गया था। तो मोदी जी को चाहिए, जब उन्होंने छेड़ ही दिया था तो उसको छोड़ना नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके उसको अपना करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, ये अभी देश में देखिए, जब कोई घटनाएं घटती है, युद्ध होता है, तो बहुत सारी घटनाएं, महंगाई बढ़ती है, लोगों के काम रुक जाते हैं। तो इस कारण से जो संघर्ष विराम हुआ है वो ठीक है, मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। लेकिन जो पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है, उसके बावजूद संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। कि हाँ, क्योंकि यहाँ के जो आम नागरिक हैं उसके खिलाफ हैं, चाहे कोई भी हो। और ये पहली बार ऐसा भी हुआ है
कि जो भारत के मुस्लिम उन्होंने विरोध भी किया, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में विरोध हो रहा है। पहली बार कश्मीर में इस तरह की घटनाएं पहली बार सर देखने को मिल रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब कोई एकजुटता के साथ। एकजुटता भारत के लिए भारत की 140 करोड़ जनता खड़ी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर रोक लगेगी और पाकिस्तान को सबक मिलेगा इससे आने वाले समय में। और भारत सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, एक ऐसे रणनीति बननी चाहिए जिससे बार बार इस तरह की घटनाएं न घटे, जिससे समाज में जो इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। और हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है, अपने शक्ति संपन्न, साधन संपन्न देश है, इसलिए पाकिस्तान तो हम भारत चाहे तो कब ख़त्म कर सकता है, लेकिन हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं इस तरह का। अमेरिका जो है क्या कहते हैं, कश्मीर के मध्यस्थता का ना बात करके पीओके की बात करनी चाहिए, तो क्या ये पीओके की बात करनी चाहिए थी उनको या नहीं? नहीं, पीओके तो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। चूँकि देखिए, अगर ये घटना घटी, मैं ऐसा समझता हूँ कि युद्ध रहेगा तो पाकिस्तान 3-4 मैंने टूट जाएगा, 3-4 देश, बलूचिस्तान टूट जाएगा, गिलगिस्तान टूट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि वहाँ के लोग विद्रोह फैल रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो आवाम है वो बहुत खुद परेशान है, लेकिन जो पाकिस्तानी जनता, आम जनता, वो फिर भी पाकिस्तान के लोगों को टसन कम नहीं हो रहा है। हाँ, यह अपने आप में वो टसन दिखा रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो देखिए क्या है, एक कहावत है कि नाच न जाने अगनमा टेढ़, तो जिसको नाच नहीं आता अगन उसको टेढ़ा नजर आता है। पाकिस्तान को ही चीज़ है। क्या पाकिस्तान के पीछे चीनियों का भी हाथ है? चीनी तो चाहते ही हैं, चीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। चाइना हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, चूँकि हमारी सीमाएं हैं उसको चीन ने हमेशा उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। चीन से हमें सावधान रहना होगा। पाकिस्तान तो है ही, तो स्पष्ट है, खुला हुआ है, और चीन पीछे से वार करता है। तो इसके पीछे जयप्रकाश नारायण जी की जो सोच है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि उनका इस सोच से उनका जो है इस युद्ध के संदर्भ में कुछ सोच मिलता जुलता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण तो बहुत शांतिप्रिय नागरिक थे, हालांकि वो क्रांति के भी पुजारी रहे और शांति के पुजारी रहे। क्योंकि उनका जो जीवन था, जब वो फ्रीडम फाइटर थे तो उन्हें देश की एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया और एक क्रांतिकारी नेता थे। लेकिन बाद में शांति के ही पुजारी बन गए और गांधी के राह पर बाद में चले। तो उनका ये मानना था कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, युद्ध से दोनों तरफ नुकसान होता है। तो ये चीज़ अभी अच्छा है। चलिए, मुझे लगता है कि अगर अभी भी पाकिस्तान को समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको खुल जाए इस तरह का, मैंने जो उसको क्या कहते हैं, उसको अपने दिमाग खुल जाए, थोड़ी अकलियत आ जाए, हाँ, जो मतलब उसको भगवान सद्बुद्धि के रास्ते पे चले, तब देश निश्चित रूप से वो भी बचेगा और भारत तो अपने आप में सशक्त है। भारत के लिए क्या। चलिए सर, ये शॉर्टकट इंटरव्यू में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अच्छा राय दिया और आपने अच्छा प्रतिक्रिया दिया। दोस्तों, अभी सुन रहे थे शॉर्टकट चर्चा में अभय सिन्हा, डॉक्टर अभय सिन्हा जी से। नमस्कार, धन्यवाद। आप बने रहिए अगले वीडियो में। इस शॉर्टकट चर्चा के लिए धन्यवाद।